Thank you, Father. Praise the Lord. कुछ पल जो मैं तेरे साथ बैठा हूं, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूं। हालेलुया। ये सच्चाई है मनुष्य के जीवन की अजीजों। जब मनुष्य परमेश्वर के चरणों में बैठता है, जब वो बड़े कलेशों में होता है, बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानियां, बड़ी निर्बलताएं, बड़ी बीमारियां, जब सब लोग अपने हाथों को खड़े कर लेते हैं और कोई रास्ता मुझे और आपको दिखाई नहीं देता है, तो जो समय में और आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं और उस पल में जो मुझे और आपको शांति मिलती है, लगता है कि वो पल मेरे और आपके जीवन में बने रहें। कुछ पल जो मैं तेरे साथ बैठा हूं, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूं। आपका परमेश्वर के साथ बिताया हुआ हर एक पल आशीषित है मेरे प्रियो। आपका हर एक पल परमेश्वर के साथ बिताया हुआ ब्लेस्ड है इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि वो पल, वो समय आपके जीवन का महत्वपूर्ण है। थैंक यू फादर। प्रभु आपको ब्लेस करता है, वो आपको आशीषित करता है, वो आपको भला और चंगा रखता है। खुदावंत का शुक्र करते हैं आज की सुबह में कि प्रभु कल हमें मथुरा शहर अपनी महिमा के लिए लेके गया और खुदा ने एक आशीषित प्रार्थना भाई मनीष के घर पर कराई और वहां के लोगों ने निश्चित है कि परमेश्वर की ओर से आशीष पाई। और जो प्रोफेसी वहां के लोगों के लिए हुई, प्रार्थना के द्वारा जो परमेश्वर ने बहनों के लिए बताया, और जब उनसे कहा गया कि प्रभु आपसे इस प्रकार कहता है, वो रोने लगी, वो आंखों में आंसू भरी आई और वो कहने लगी कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, लेकिन जो आप प्रार्थना के द्वारा बता रहे हैं वो सच है। अजीजों, परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को, जब वो आत्मा और सामर्थ्य से भरे हुए होते हैं, प्रभु सब कुछ बताना शुरू कर देता है। जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कल अच्छी प्रार्थना के लिए, और खुदा ने हमारे सफर को मुबारक किया। जिस हिफाजत के साथ प्रभु हमें अपने घर से लेके गया, उसी हिफाजत के साथ हम अपने घर में लौट के आ सके। उन सब परमेश्वर की आशीषों के लिए, उसके उपकारों के लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज की सुबह में तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? कितने लोग आज की सुबह में तैयार हैं? जल्दी बताइए। जो तैयार है वो जल्दी लिख के भेजिए, यस आई एम रेडी। थैंक यू फादर। जल्दी से लिख के भेजिए, आई एम रेडी। प्रभु मैं आपके लिए तैयार हूं। और आज की सुबह में परमेश्वर के वचन में से मनन करने के लिए निकालिए अय्यूब उसका 22 अध्याय, जॉब chapter 22 and verse 21 to 25। अय्यूब पुराने नियम की पुस्तक, पेज नंबर 630। द पेज नंबर इज 630, चैप्टर 22 एंड वर्स 21। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। क्या कहता है अय्यूब?
यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब के कुछ मित्र हैं और एक एलीपज अय्यूब के ऊपर आरोप लगा रहा है। क्या? अय्यूब के 3 मित्र हैं और वो शुरू से अय्यूब के साथ जुड़े हैं। जब उन्हें पता चला कि अय्यूब के ऊपर एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आया है, एकदम से अय्यूब के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया, तब वो लोग अय्यूब को शांति देने के लिए उसके घर पहुंचे और कुछ पल वो अय्यूब के साथ बिता रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अय्यूब का संबंध परमेश्वर से टूट गया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अय्यूब ने अपने जीवन में कोई पाप किया है, जिस पाप के द्वारा अय्यूब का सब कुछ तबाह हो गया। बीमारी आ गई, संकट आ गया, मुसीबत आ गया, बच्चे मर गए, पत्नी साथ छोड़ के चली गई, सारे के सारे सेवक खत्म, गाय भेड़ बकरियां बैल ऊंट सब शिवा के लोग आए धाबा करके ले गए। एक ही दिन में सब कुछ तहस नहस हो गया। और एक एलीपज नामक उसका दोस्त है, मित्र है, वो इस बात को सोच रहा है कि अय्यूब के जीवन से पाप हुआ है, गुनाह हुआ है, उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया है। और जब एलीपज अय्यूब से बातें कर रहा है तो वो अय्यूब के ऊपर एक आरोप लगा रहा है। यदि आप 22 अध्याय के ऊपर हेडिंग में पढ़ेंगे तो ऊपर हेडिंग में लिखा भी है कि एलीपज का आरोप किसके ऊपर? अय्यूब के ऊपर। और क्या आरोप लगा रहा है कि अय्यूब, जो पहले तेरा संबंध परमेश्वर से बना हुआ था, तूने कहीं पाप किया है, गुनाह किया है, प्रभु की दृष्टि में गलत किया है, इसीलिए तेरा संबंध तेरे खुदा से टूट गया और परमेश्वर तुझसे नाराज हुआ और तू इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया। हालेलुया। तब एलीपज कह रहा है अय्यूब से, अय्यूब उससे मेल कर। उससे किससे? परमेश्वर से। अय्यूब के एलीपज कह रहा है, अय्यूब परमेश्वर से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या? तब तुझे शांति मिलेगी। जब मैं चैप्टर को पढ़ रहा था, मैं कह रहा, प्रभु इस संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो शोकित हैं, परेशान हैं, निराश हैं। कोई अपनी बीमारी को लेकर परेशान है, मन में शांति नहीं है। कोई कर्ज को लेके परेशान है, मन में शांति नहीं है। रात में बिस्तर पर सोते तो हैं, नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि जिंदगी में शांति नहीं है। मैं सोच रहा था, प्रभु लोगों के जीवन में शांतियां क्यों नहीं है, क्यों उनके जीवन अशांत है। तब प्रभु इस वचन के द्वारा बातें करने लगा। परमेश्वर से मेल कर, तब तुझे शांति मिलेगी। यानी कि शांति किसमें है? मेल मिलाप के अंदर। शांति किसमें है? परमेश्वर से मेल मिलाप करने में। जो इंसान परमेश्वर से दूर है,
जो उसके वचन से दूर है, जो उसकी बातों से दूर है, निश्चित है उसका जीवन अशांत रहेगा, वो परेशान रहेगा, वो हताश रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसने अपने आप को परमेश्वर से नहीं जोड़ा। क्योंकि जिस दिन वो मनुष्य जो मन में अशांत है, जब वो परमेश्वर से जुड़ जाएगा ना, जब वो प्रभु के वचन से जुड़ जाएगा ना, तब उसके जीवन का बोझ परमेश्वर का वचन उठा लेगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आपके जीवन में बोझ है, आप परमेश्वर से दूर हैं, आप अशांत हैं, आप बीमारी के बोझ को लेके पड़े हैं, लेकिन आप तब भी परमेश्वर से दूर हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है। आप कर्ज को लेके जी रहे हैं, लेकिन अभी आपने कर्ज का बोझ परमेश्वर के ऊपर नहीं डाला, इसलिए आपके जीवन में शांति नहीं है। जब आप रात में बिस्तर पर लेटते हैं, आपको डर लगता है सुबह कर्जदार आपका दरवाजा ना बजा दे। बीमारी को लेके जी रहे हैं, कर्ज को लेके जी रहे हैं, लेकिन तब भी प्रभु से मेल मिलाप नहीं किया। जब तक आपका संबंध, जब तक आपका जीवन, जब तक आपकी आत्मा परमेश्वर से नहीं जुड़ेगी, आप कभी जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। वो कह रहा है परमेश्वर से मेल मिलाप कर, क्योंकि जो एलीपज है वो परमेश्वर को जानता है। जो अय्यूब का मित्र एलीपज, जो अय्यूब के ऊपर आरोप लगा रहा है, वो परमेश्वर को जानता है मेरे प्रियो। वो उसके वचन को जानता है, उसने परमेश्वर को परखा है, अपने जीवन की हर एक निराशाओं में परखा है, बीमारियों में परखा, संकट में परखा, दुख तकलीफ में परखा। और जब जब एलीपज ने परमेश्वर को परखा, तब तब परमेश्वर ने एलीपज का साथ दिया। और एलीपज अपने जीवन का एक्सपीरियंस, अपने जीवन की वो बातें जो उसने प्रभु के साथ जुड़कर सीखी, वो अय्यूब को बता रहा है और कह रहा है अय्यूब, हर एक संकट का समाधान परमेश्वर से मेल मिलाप करके है। हर बीमारी से चंगाई परमेश्वर से मेल मिलाप करके है। हर एक कर्ज से आजादी परमेश्वर से मेल मिलाप करके है। हर एक मुसीबत, दुख, तंगहाली, कष्ट से छुटकारा परमेश्वर से मेल मिलाप करके है। इसलिए अय्यूब, परमेश्वर से मेल मिलाप कर, प्रभु से मेल कर, प्रार्थना के द्वारा मेल कर, वचन के द्वारा मेल कर। उससे कहे प्रभु तेरा लहू जो हर पापों से शुद्ध करता है, वो आज मेरे जीवन में आए। उससे कहे प्रभु आज मैं तेरे पास आया हूं। उससे कहे प्रभु अभी तक मैंने संसार के लोगों को परखा, मैंने डॉक्टरों को परखा, मैंने वैद्यों को परखा, मैंने रिश्तेदारों को परखा, लेकिन आज तक मुझे धोखा मिला है, मुझे शांति मिली है,
मुझे निराशा मिली है। लेकिन एलीफज कह रहा है अय्यूब से कि अय्यूब इस समय तू परमेश्वर से जुड़ जा, उससे मेल मिलाप कर, निश्चित है वो तुझे शांति देगा, निश्चित है वो तेरे जीवन में उपकार करेगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, तू जीवन पर दया कर, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। ओह, भला भी किसमें है? मेल मिलाप के अंदर। और इससे किससे? मेल मिलाप से, परमेश्वर से मेल मिलाप से तेरी भलाई होगी। पता है आपकी भलाई कैसे होगी? जब आप परमेश्वर के पास आएंगे। ऐसे समझिए, अभी तक आप परमेश्वर से दूर हैं, आप प्रभु से दूर हैं, तो आपका बोझ का उठाने वाला कोई भी आपके पास नहीं है। अभी तक आपके जीवन का बोझ, चाहे बीमारी का हो, मुसीबत का हो, तंगहाली का हो, जो भी बोझ है, जब तक आप परमेश्वर से दूर हैं, वो बोझ आपके ऊपर है। लेकिन एक दिन आप परमेश्वर के पास आए, आपने प्रभु से प्रार्थना करी और आपने उस वचन को पूरा किया कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आप परमेश्वर के पास आए और प्रभु के पास आने के बाद में आपने उसके सामने अपने घुटने टेक दिए और आपने कहा, प्रभु मैं आज अपने जीवन का हर एक बोझ तेरे साथ जोड़ता हूं। प्रभु मैं आज अपने जीवन का हर एक बोझ आपके ऊपर देता हूं। आज से मेरी बीमारी का बोझ मेरा नहीं परंतु आपका है। प्रभु मुझे नहीं पता कि मैं इस बीमारी से कैसे बाहर निकलूंगा, लेकिन आज और इसी वक्त मैं अपने बोझ को आपके ऊपर डालता हूं। आज से मेरी बीमारी की जिम्मेदारी आपकी है, मुझे मेरे कर्ज से बाहर निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मैं तेरे वचन को पूरा कर रहा हूं। तूने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु देख, मैं तेरे पास आया, मैंने अपना बोझ तेरे ऊपर डाल दिया। अब जब आपने प्रार्थना के द्वारा अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दिया, तब प्रभु ने आपके जीवन में काम करना शुरू करा। प्रभु ने आपके सारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। अब आपकी भलाई कैसे हो रही है? पहले आप अपना बोझ अकेले उठा के चल रहे थे, लेकिन अब आपके बोझ को परमेश्वर ने उठा लिया। किसके द्वारा? मेल मिलाप के द्वारा। किसके द्वारा? कनेक्शन के द्वारा। हालेलुया। कहते ना कि एक जॉइंट फैमिली होता है। जॉइंट फैमिली का मतलब है एक साथ। क्या आपने अभी तक अपने परिवार को परमेश्वर से जॉइंट किया है? क्या आपने उस भलाई को देखने के लिए उससे मेल मिलाप किया है क्या? आज आप अपने फैमिली को जॉइंट फैमिली बना लीजिए। यदि आप सिंगल हैं, यदि आपका परिवार अकेला है, आप अकेले मत जिए, आप अकेले अपना जीवन व्यतीत मत करिए। आप जॉइंट फैमिली बन जाइए। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। जब आप परमेश्वर के पास आए, आपने प्रार्थना करी और प्रार्थना के द्वारा अपना बोझ आपने परमेश्वर के ऊपर डाल दिया। अब अजीजों, यू आर फ्री। अब आप फ्री हैं। क्यों? क्योंकि
उसका वचन कहता है वो हमारे बोझ को उठाने की ताकत रखता है, वो हमारी बीमारियों को दूर करने की ताकत रखता है, हर एक कमजोरी को दूर करने की ताकत रखता है। एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका की कमाई वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, तो अभी किसी के हाथों से चंगी ना हुई, लेकिन एक दिन उसने ज्वाइन कर लिया, वो एक दिन ज्वाइंट हो गई, वो यीशु के आंचल से जुड़ गई, उसने परमेश्वर से मेल मिलाव कर लिया, उसने यीशु से मेल मिलाव कर लिया। अभी तक वो डॉक्टर से मेल मिलाव कर रही थी, वैद्यों से मेल मिलाव कर रही थी, लेकिन डॉक्टर और वैद्य उसके मेल मिलाव को ना समझ पाए और उसका मेल मिलाव करने के बाद में उसके जीवन में कोई चमत्कार ना हुआ। चमत्कार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चमत्कार कोई डॉक्टर नहीं करता, चमत्कार तो यीशु करता है। मिरेकल तो यीशु करता है। जीवन में सामर्थ तो यीशु देता है। थैंक यू फादर। जब उस 12 साल की स्त्री ने यीशु से मेल मिलाप किया ना, वो उसके आंचल से लिपट गई। जैसी उसने उसके आंचल को छुआ, ओह, तुरंत राइट नाउ उसका लहू का बहना बंद हो गया। हालेलुया। वो जुड़ गई परमेश्वर से। जब तक डॉक्टरों से जुड़ी हुई थी, 12 साल डॉक्टर उसकी कमाई को खा गए, जीवन भर की कमाई वैद्य लोग खा गए। लेकिन जब वो यीशु से जुड़ी, जब वो परमेश्वर से जुड़ी, जब उसने अपना मेल किया परमेश्वर से, वो कहने लगी, हे प्रभु, मैं अपने जीवन भर की कमाई खर्च कर चुकी, अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय तुझसे मेल मिलाव करने में। घुस गई एक बड़ी भीड़ के अंदर और चुपचाप से उसके आंचल से लिपट गई, छू लिया उसके आंचल को, मेल मिलाव के साथ उसके आंचल को छू लिया। और जैसे ही उसने यीशु से मेल किया, उसका मेल उसके लिए भलाई का कारण बन गया, भला हो गया उसके जीवन में। क्या भला हुआ? जो काम 12 साल में नहीं हुआ था, वो काम 12 सेकंड के अंदर हो गया। हालेलुया। डॉक्टर क्या बोलता है, कभी जिंदगी में परवाह मत करिएगा। डॉक्टर कहता है कैंसर है, यीशु कहता है चंगाई है। डॉक्टर कहता है अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, यीशु कहता है अब मुझसे ही सब कुछ होगा। जीवन में लगता है ऐसा, अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस समय यीशु कहता है अब सब कुछ शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यीशु को पता है कि जब मनुष्य के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वो मेरे पास आता है। ये मनुष्य की फितरत है। सबसे पहले वो डॉक्टरों को परखेगा, सबसे पहले वो अधिकारियों को परखेगा, अपने पैसे को परखेगा। लेकिन जब हर जगह से ठोकर लग जाती है और डॉक्टर भी कहता है अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, पैसा कहता है तेरी जेब खाली हो चुकी है, रिश्तेदार कहते हैं अब हम तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तब दिखाई देता है यीशु का दरबार। तब दिखाई देता है यीशु के दास लोग
उसके बाद फोन आते हैं, भैया, ब्रदर, भाई साहब, डॉक्टर ने कैंसर बताया है, डॉक्टर ने ऐसा बताया, वैसा बताया। डॉक्टर कहता है ये इतने दिन तक जीवित रह पाएंगे, डॉक्टर कहता है 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, डॉक्टर कहता है 2 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय प्रभु का दास जब उसके लिए प्रार्थना करता है, तब प्रभु बोलता है ये 2 महीने नहीं, ये 2 साल नहीं, ये लंबी जिएगी, ये लंबी मेरी गवाही का वसीला बनेगी। हालेलुया। जब मैंने इसकी जिंदगी के 15 साल बढ़ा दिए, जब मैंने इसको एक नया जीवन दे दिया, जब मैंने इसके अंदर एक नया हार्ट पैदा कर दिया, जब मैंने इसको लंबी उम्र की आयु की आशीष दे दी, जा तेरा मरीज 3 दिन के अंदर तेरे घर में प्रवेश कर जाएगा। डॉक्टरों से तो शायद कुछ हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो कहता है जा, मैंने तुझे फ्री कर दिया। तूने आज तक डॉक्टरों को परखा था ना, लेकिन अब तू जब मेरे पास आया है और तूने मुझे परखा, या यू आर फ्री नाउ। आज से तू आजाद है। आपका कैंसर बड़ा नहीं है, आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, बड़ा तो परमेश्वर है। कभी मत कहिएगा बड़ी बीमारी हो गई है, बड़ी मुसीबत आई है, बड़ा कर्ज है, लेकिन हर बात में इस बात को बोलिएगा कुछ बड़ा नहीं है सिवाय मेरे परमेश्वर के। मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा यीशु बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि वो बीमारी को भी चंगा करता है, कर्ज को भी दूर करता है, मुसीबत से भी बाहर निकालता है, मन में शांति भी देता है, गवाहियां भी पैदा करता है, और मुझे चट्टान पर भी चढ़ाता है। ये सारे काम जो कर रहा है वो एक ही है, परमेश्वर। एक ही खुदा है जिंदा, वही ये सारे काम आपके जीवन के अंदर कर रहा है, वही ये सारे मिरेकल कर रहा है। तो बड़ा कौन हुआ? परमेश्वर। और जब आप उस बड़े परमेश्वर के साथ में अपने बड़े वायदे करते हैं, प्रभु तू इसको चंगा कर दे, ये तेरी सेवा करेगी। प्रभु तू मुझे चंगा कर दे, मैं तेरी सेवा करूंगा। जब प्रभु का मिरेकल होता है, आप बड़े बड़े वायदे करते हैं, याद रखिएगा आपका वायदा टूटने वाला ना हो। प्रभु काम करेगा, 100% काम करेगा, और काम करता है, काम कर रहा है। यदि मैं आपको गवाहियां देने पर आऊंगा, बहुत समय निकल जाएगा जो इस समय परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु छोटा न काम नहीं करता, प्रभु बड़ा काम करता है। जब डॉक्टर कहते हैं ना 8 दिन होश में आने में लगेंगे, प्रभु कहता है 8 घंटे भी नहीं बीत पाएंगे। 8 दिन की बात तो बहुत दूर रही। डॉक्टर कहता है ना कि हार्ट ब्लॉक है, 4 वॉल पड़ेंगे, प्रभु कहता है 4 वॉल तो बहुत दूर की बात रही, 4 मिनट में मैं उसे चंगा कर दूंगा। हालेलुया। डॉक्टर कहता है कैंसर है, 1 रिपोर्ट और आने वाली है, प्रभु कहता है कैंसर नहीं, ये मेरी महिमा का कारण है। ये गवाही देगी, ये गवाही देगी। प्रभु ने चंगा कर दिया। अरे जब वो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तो ये कैंसर, ये मुसीबत, ये बीमारी, ये परेशानी, ये तंगहाली क्या है? कुछ नहीं है ये, नथिंग। सबसे बड़ा जीवित सामर्थी मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। बीमारी से मत डरिए, परमेश्वर से डरिए। कर्ज से मत डरिए, परमेश्वर से डरिए।
हालेलुया। वो कहता है उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। आप परमेश्वर से मेल करेंगे, वो मेल आपकी जिंदगी में भलाइयों को पैदा करेगा। आप प्रभु से मेल करेंगे, वो मेल आपके लिए आशीष के रास्ते खोलेगा। मेल करने का मतलब है दो लोगों का एक साथ जुड़ जाना। मेल करने का मतलब है दो लोग हैं, वो अभी अलग अलग हैं, उनका मेल नहीं है, लेकिन जब उनका मेल होगा वो आपस में जुड़ जाएंगे। अब जब आपस में जुड़ जाएंगे उनकी ताकत दुगनी हो जाएगी। अभी तक आप अपनी बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन जब आपने परमेश्वर से मेल किया, अब आप नहीं लड़ेंगे, लड़ेगा परमेश्वर। अभी तक आप कर्ज में हैं, लेकिन अकेले हैं, आपने प्रभु से मेल किया, आप दो हो गए, आपकी ताकत डबल हो गई। अब आपको कर्ज से लड़ना नहीं है, लड़ेगा परमेश्वर, क्योंकि वो कहता है युद्ध मेरा है। आपको जुड़ना पड़ेगा। मिरेकल देखना है, मेल करिए। हीलिंग देखनी है, मेल करिए। छुटकारा पाना है, मेल करिए। शराब के नशे से आजाद होना है, मेल करिए। कैंसर से फ्री होना है, मेल करिए। बड़ी गवाहियां देखनी है, मेल करिए, क्योंकि आपका मेल आपके जीवन में कुछ भला करेगा। आप जिसके साथ जुड़ने के लिए जा रहे हैं वो भला परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो सामर्थी परमेश्वर है। उससे मेल कर, उससे। किससे? आसमान और जमीन के बनाने वाले से। उससे मेल कर। किससे? जिसने कहा कि पत्थर को हटाओ और मैं लाजर को बाहर निकाल दूंगा। उससे मेल कर। किससे? जो तेरी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है, उससे मेल कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। यदि किसी की कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि आपके हर विषय के लिए हम प्रार्थना कर सकें। और आगे कहता है उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। क्या? उसके मुंह से, परमेश्वर के मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन, क्या कह रहा है वो? और उसके वचन अपने मन में रख। अपने मन में वचन, उसके वचन, परमेश्वर के वचन। कौन से वचन? जो वो डेली सुबह 6 बजे मुझसे और आपसे बातें करता है। वो वचन जो डेली सुबह 6 बजे वो मुझसे और आपसे बोलता है। कभी वो बोलता है मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, कभी वो बोलता है वो अपनों को आशीष देगा, कभी वो बोलता है मैं तेरी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालूंगा, कभी वो बोलता है अब ना मृत्यु रहेगी और ना बीमारी रहेगी, कभी वो बोलता है देख परमेश्वर चंगा करने के लिए जा रहा है। डेली वो आपसे कुछ बोलता है अपने वचन के द्वारा, और वो कह रहा है उसके वचन अपने मन में रख। क्यों? क्योंकि इससे तेरी भलाई होगी। प्रेज द लॉर्ड। इससे तेरी भलाई होगी। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबके जीवन में भला करे और आप सबको अपने उस जयवंत हाथों में रखे जो प्रभु